अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मूसा भी मेरे साथ बैठा हुआ है। मूसा को लग रहा है कि मम्मा मेरे साथ बातें कर रही है। मूसा बहुत खुश है, वो बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी, दिन टाइम सब्ज़ी बनानी थी तो समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? तो साथ-साथ लाइट चली गई। यही सोचने के दौरान ही लाइट चली गई। लाइट चली गई तो फिर मैंने सब्ज़ी उठा के चूल्हा साइड पे किया और विंडो के सामने लेके आके सब्ज़ी को काटने लग गई। ख़ैर, फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा चलो बेटा ये टिंडे ही बना लेते हैं अभी, टिंडे तार लेने हैं। फिर मैंने सब्ज़ी वग़ैरह काटी तेज़ी से, फिर मैं काटने लग गई, काट-कूट के सब्ज़ी वग़ैरह। साथ ही साथ मैंने प्याज़ काट लिए, लहसुन, अदरक सब कुछ मतलब पेस्ट वग़ैरह उनका बना के मैंने रख लिया था, टमाटर काट लिए सब कुछ। और फिर मैंने ये प्याज़ वग़ैरह फ्राई होने के लिए रख लिए। तो प्याज़ जब फ्राई हो गए थे तो मैंने इसके अंदर ना जो लहसुन वग़ैरह का पेस्ट पड़ा हुआ था, सब्ज़ी मिर्च वग़ैरह वो मैंने डाल दी। इनको अच्छी तरह से 2 से 3 मैंने 4 मिनट मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इनके बाद डाल दिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने उनको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए उनको फ्राई किया। और यहाँ पे आप साइड पे देख रहे होंगे कि मैं चूल्हा साथ-साथ साफ़ कर रही हूँ। मेरी आदत बनी हुई है, जैसे-जैसे मैं काम कर रही होती हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो चूल्हा जो होता है ना वो मेरा साथ बिल्कुल नीट क्लीन होता है। सालन पकने तक ना बिल्कुल साफ़-सुथराई हो चुकी होती है। और जो बर्तन साथ में होते हैं, मैं साथ-साथ बर्तन भी वॉश करती जाती हूँ। सारा कुछ कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो काम वगैरह जल्दी यहाँ पे मेरा इस वज़ह से सिमट जाता है। जी, मुझसे भी साथ बातें कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मुझे भी बताएँ, क्या बातें हो रही हैं? तो मैंने यहाँ पे टिंडे वगैरह जो थे वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद उनको पकाया, सारा कुछ किया, फिर सब्ज़ धनिया इतना खूबसूरत-खूबसूरत कटा हुआ ऊपर डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने अलग से डिब्बे में निकाल के सालन रख लिया। फिर रात में मैंने इफ्तारी वगैरह की, सारा कुछ करने के बाद फिर ये मलाई पड़ी थी, वो उनको गर्म किया। और फिर चल पड़े ऐमन की नानों के घर। ये था ऐमन का स्कूल। रास्ते में ऐमन को कह रही थी कि आपको यहीं पे आपका स्कूल ही छोड़ देते हैं, तो वो रो रही थी, समझ रही थी कि वाक़ई मुझे यहीं पे छोड़ने वाले हैं। और नानों के घर में ढेर सारा एन्जॉय किया, खूब सी बातें की। हम मुझसे कह रहे हैं मेरी भी बातें समझने की कोशिश करें। ओह! ओह! फिर हम लोग वापस आ गए और अम्मी के घर से नमाज़ पढ़नी थी। 10 बज चुके थे जब हम आधी रात हो चुकी थी जब हम घर वापस आए। ये यहाँ पर रात के पौने 11 बज चुके थे और तीनों के तीनों ऐसे खेल रहे थे जैसे दिन के 10-11 बज रहे हों। इनको कोई परवाह ही नहीं थी, इनकी आँखों में नींद का नामो-निशान ही नहीं था, तीनों ऐसे खेल रहे थे। इन्होंने कौन-सा सुबह सहरी में उठना होता है। फिर सुबह मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश किए, उनको स्कूल भेजना था, उसको स्कूल भेजा, उसको तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने सारा काम वगैरह करने के बाद मलाई वगैरह बना ली, कपड़े वॉश कर लिए, सारा कुछ जल्दी-जल्दी से किया। यहाँ पे अब मैं मक्खन बना रही थी, मक्खन वगैरह बनाया बहुत आराम सुकून से, क्योंकि घर में सुकून था। ऐमन गई हुई थी स्कूल और ईसा यहाँ पे मेरे पास बैठा हुआ था, शेल्फ़ पे बैठा हुआ था किचन में ही। और मूसा जो था वो सो रहा था। तो मैंने जल्दी-जल्दी से सारा काम ना समेट लिया था आज। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि ईसा के साथ भी लड़ने वाला कोई था नहीं। ईसा को होता है कि मुझे यहाँ पे घर में आप ही हो तो आप ही के साथ मैंने लड़ाई करनी होती है, तो आप ही थी नहीं घर में। ईसा के साथ लड़ने वाला कोई था नहीं, तो ईसा खामोशी से मेरे पास बैठा रहा। ख़ैर बच्चे भी घर में ना हो तो घर में खामोशी रहती है। लड़ाई क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े हल्ला-गुल्ला लगा ही रहता है बच्चों में, तो घर में रौनक तो रहती है ना। तो खामोशी थी बिल्कुल, अहमद जो थी नहीं, ईसा के साथ वो कोई खेलने वाला ही नहीं था। फिर मैंने जल्दी-जल्दी से फिर मक्खन को साइड पे किया। बनाने के बाद फिर मैंने पानी गर्म किया बर्तन वॉश करने के लिए। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करना शुरू कर दिए थे। फिर सारे बर्तन वगैरह अच्छी तरह वॉश करके, हाँ जी, यहाँ पे मूसा मेरे साथ बातें कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं मेरी बातें सुने, आप छोड़ दें अपनी बातें। मैंने अच्छी तरह से सारा सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था। फिर मैं गई सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं भागी-भागी बाहर गई। मूसा था सो रहा था और ईसा आवाज़ें लगा रहा था, तो मैं देखने की, मैंने कहा मूसा ना उठ गया, तो मूसा सोया हुआ था। ये छोटा शहज़ादा था वो झूले में सो रहा था और जो ये बड़ा शहज़ादा देख रहा था टीवी और साथ-साथ खा रहा था खजूरें। इसको बहुत शौक होता है, कार्टून भी देख रहा था। तो मैं गई तो बस मुझे बुलाना था, काम कोई नहीं था। यहाँ पे फिर मैंने जो मक्खन था वो अच्छी तरह से मैंने मक्खन को मतलब पिघल गया था सारा मक्खन वगैरह, तो यहाँ पे मेरे आहिस्ता-आहिस्ता घी बनना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे इतना खूबसूरत माशाल्लाह से माशाल्लाह घी मेरा बन के रेडी हो गया था, येलो खुशबूदार माशाल्लाह।